देखिए, अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी। कमेटी में अशोक गहलोत भी शामिल हैं। ये बड़ा ऐलान पार्टी का, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस पर निगाहें टिकी हैं, आज बैठक भी होनी है। अब लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव है। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये देखिए वो नाम भी प्रेस रिलीज करके बकायदा कमेटी में अशोक गहलोत को भी शामिल किया गया है। 5 सदस्यीय ये कमेटी, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, यानी कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्हें तरजीह दी गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत की योजनाओं को चेहरा बनाया था, अब कमेटी में उन्हें शामिल किया गया, कैसे देख रही हैं और कितना महत्वपूर्ण? कुछ देर पहले जब आप और मैं बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक में जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है परिवार को, कुनबे को बढ़ाने का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन के अंदर परिवारों को बढ़ाने का मुद्दा है। तो आप देखें कि ये अनाउंसमेंट हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जैसा शिखा हम बात कर रहे थे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, इसके अलावा मुकुल वासनिक, इसके अलावा मोहन प्रकाश, ये तमाम वो नाम हैं जो अब इस दौड़ में लगेंगे। और आप देखिए इन एक एक नामों को अगर आप समझें, जिनकी राजनीतिक पकड़ तो जबरदस्त है ही, लेकिन अशोक गहलोत अहमद पटेल का वो भूमिका निभाएंगे। अहमद पटेल को अगर हम आज याद करें तो वो व्यक्ति थे जब यूपीए सरकार थी, यूपीए 1, यूपीए 2, उस समय चाहे वो असम की कोई अलायंस हो छोटी सी, या उड़ीसा का कोई छोटी अलायंस, कोई जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो अहमद पटेल के एक फोन पर तैयार रहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में, कांग्रेस के सहयोग में। ठीक उसी की भूमिका में अब अशोक गहलोत नजर आएंगे आपको, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल नजर आएंगे, मोहन प्रकाश, ये वो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं जिनको एक तो ये पता है कि कांग्रेस गठबंधन जब करती है तो कैसे करती है। और यहाँ पे केवल कांग्रेस गठबंधन की बात नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन में कैसे कुनबे को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जब अलग अलग राज्यों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं स्टेट्स में वो भारतीय जनता पार्टी को मात देने का प्रयास कर पाएंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। ऐसे में अब कुनबे को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में जोड़ना, रीजनल पार्टीज को साथ में जोड़ने का जो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो एक समय में अहमद पटेल किया करते थे, अब अशोक गहलोत के जिम्मे है। ऐसे में ये तमाम नाम हैं जिनको अब अलायंस कमेटी का हेड बना दिया गया है। आप देखें, अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, ये तमाम वो लोग हैं जो अब इस भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक जो एक लंबे समय से नहीं हो रही थी, आपको याद होगा भोपाल में होनी थी, लेकिन कमलनाथ ने मना कर दिया था। और कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन की जो रोशनी थी वो डल होती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी। उसी को वापस बढ़ाने के लिए, देश में उसको चर्चा में लाने के लिए एक बार फिर अलग अलग तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। उस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गठबंधन के लिए कमेटी बनाई गई है, अलायंस के लिए कमेटी बनाई गई है, कुनबे को बढ़ाने का ये प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अदिति, अगर हम समझे नेशनल अलायंस कमेटी को, तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? देखिए, नेशनल अलायंस कमेटी का मुख्य उद्देश्य केवल एक है, वो ये है कि आपके परिवार को बढ़ाना। आपने देखा होगा कई लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास 38 हैं, तो इनके इंडिया गठबंधन के पास 26 थे, 26 से 28 हुए, फिर वो कम होते गए। पिछले दिनों में किस तरीके से अखिलेश यादव के बयान आए, तमाम तरीके की चीजें। हालांकि ये समझना जरूरी है कि जो पूरी अलायंस कमेटी है वो नेशनल लेवल पर है, रीजनल लेवल पर नहीं है। तो उसी को देखते हुए सारे कमेटी के जो अलायंस मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, नए कुनबे को बढ़ाना, यानी कि जो और दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग राज्यों की, उनको साथ में लाना, उनको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तो एक बहुत बड़ा भूमिका रहने वाली है ये इन 5 नेताओं की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अशोक गहलोत की रहने वाली है, क्योंकि वो अब अहमद पटेल इन मेकिंग है। दोनों बहुत प्रिय दोस्त हुआ करते थे, दोनों की कार्यशैली भी काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कुनबे को बढ़ाना, इंडिया गठबंधन के परिवार को बढ़ाना ही एक मुख्य उद्देश्य है जो जिसकी ये कमेटी बनाई गई है।
अदिति, एक और जानकारी दीजिएगा। जब हम बात करते हैं कि राजनीति का एक नया दौर चल रहा है और ऐसे में नए चेहरों को जगह दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एमपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से राजू पटवारी का नाम सामने आया, अब अनुभवी नेताओं को यहाँ जगह दी गई। यानी कि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मिक्सचर रहेगा, जो भी फैसले होंगे लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। देखिए, दो चीजें, जीतू पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो युवा चेहरे हैं और सोशल इंजीनियरिंग वाइज भी फिट होते हैं और राहुल गांधी के करीबी हैं। लेकिन जब आपको गठबंधन की बात करनी है, उनसे सिंसियर बातें करनी है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके लिए अशोक गहलोत जैसे सीजन